हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 की। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब होगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से आपके लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा डिले हुए हैं। और लेक्चर नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंटर्स। ये एग्ज़ाम के अंदर आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारे क्विज़ आते हैं और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ आती हैं। यहाँ पे उसने कुछ ऊपर ये रीडिंग वगैरह दी है जिसको आप पढ़ सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर्स होते क्या हैं। ठीक है, पॉइंटर्स क्या प्रोसेस है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये इसके अंदर उन्होंने पूरी तफसील के साथ ऐड कर रखा है पॉइंटर क्या है एटसेट्रा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। आपने पीछे मेमोरी के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था वेरिएबल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हम हीप के ऊपर यानी कंप्यूटर के ऊपर एक मेमोरी बॉक्स क्रिएट कर देते हैं, जिसको मैंने एक बॉक्स के तौर पे क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है, ये वाला इसका कोई नाम जो है वो मैंने एक नाम ए रख दिया। वेरिएबल का एक नाम जो है वो मैंने ए रख दिया और इसको कोई वैल्यू स्टोर करवा दी 2। ओके, जो कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर वो मेमोरी आ जाती है, यानी कि 2 जो है इसके अंदर आ गया। इस बॉक्स का जो नाम है वो है ए। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, ये बॉक्स एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू जो है वो 2 असाइन कर दी गई है। ठीक है, इसकी डाटा टाइप जो है वो कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये तो हमें पता है कि प्रोसेस क्लियर है, लेकिन कंपाइलर को ये चीज़ अगर हमें उसको इसका जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं नॉर्मल सा कोई समझने के लिए। हम बात करते हैं कि मेरे पास या ये मेरा एक घर है। ओके, एंड इस घर के अंदर मेरे पास एक रूम नंबर 1 है। ओके, ये मेरा एक रूम नंबर 1 है। अगर मैं सिंपल मीनिंग में बात करूं कि मेरा जो रूम नंबर 1 है, अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो कि यहाँ से आ रहा है मेरे पास, ठीक है, अब वो मेरे घर तक आया और यहाँ पे मेरे पापा ने उसे बोला कि बेटा किसको मिलना है। उसने बोला कि सर मैंने बिलाल सर को मिलना है। तो मेरे पापा ने उसे बोला कि ऐसे सीधा जाओ, यू टर्न लो और यूं यहाँ पे मेरा एड्रेस है। ठीक है, अब ये शख्स को जब तक एड्रेस नहीं बताया मेरे वालिद ने, ये मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ओके, तो ये यहाँ पे मेरी लैब के अंदर पहुंच चुका है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि इसको मेरा एड्रेस नहीं बताया जाता तो फिर ये सारा यहाँ पे घूमता रहेगा, कभी इधर को चला जाएगा, या हो सकता है कि मेरे वालिद इसको अंदर ही नहीं आने देंगे। ठीक है, ब्लॉक कर देंगे। तो इस पॉइंट को समझने के लिए कि जब हमारे पास मेमोरी होती है, ये एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल, इस तक पहुंचने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कोई आप कहीं स्टे करते हैं किसी एक होटल के अंदर, आपका रूम नंबर जो है वो 19 है। ओके, और जब आपके लिए वेटर खाना लेके आता है और तो वो क्या करता है कि वो एक खास एड्रेस पे पहुंचता है जो कि 19 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक मेमोरी के लिए भी एक एड्रेस क्रिएट होता है। ये हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है। ओके, और इसका जो नेम है वो है ए। ठीक है, इस मेमोरी का नेम ए है। ओके, अब इसका जो खास है, इसकी डाटा टाइप जो है वो करैक्टर है या इंटीजर है, कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसका जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इसके एड्रेस की, तो यहाँ पे इसका एड्रेस मुख्तलिफ किस्म का होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक्स सिंबल नहीं है। ठीक है, एंड 64 समथिंग DF0। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। ओके, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हर एक वेरिएबल का कोई खास एड्रेस होता है। ठीक है, जिस एड्रेस तक पॉइंटर जो है कंपाइलर जो है इसको ले आता है। अब यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है ये कंपाइलर को पता चल जाएगी। अब कंपाइलर को यहाँ पे ये ए नाम फर्ज करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेमोरी के अंदर या एक होटल के अंदर एक एक मेमोरी ये है। ओके, एक मेमोरी ये है। इस मेमोरी के अंदर बहुत सारे अली नाम के लोग रहते हैं। ठीक है, ये अली का कमरा है, ये भी अली का कमरा है, ये भी अली का कमरा है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के अली हैं, यानी कि इनके सर नेम्स अलग हो सकते हैं, एक ही अली नहीं है। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। अब इस पॉइंट पे पॉइंटर काम आता है
अब वो एक ख़ास रेफरेंस पे जाता है। इसका कमरा जो है वो 902 है, इसका कमरा 1903 है, इसका 1901 है। अब कंपाइलर को एक मखसूस एड्रेस दिया गया है कि 19.0.1, तो ये सारे काम छोड़ के इस तक खुद पहुंच जाएगा। ठीक है, पॉइंटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि एक मेमोरी एड्रेस क्लियर करते हैं, रेफरेंस को, मेमोरी का जो रेफरेंस एड्रेस है उसको क्लियर आउट करते हैं। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कोड प्रोग्राम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने नॉर्मल पढ़ा था, सी आउट में आपने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ पढ़ी थी। यहाँ पे मैं एक मेंशन कर देता हूँ, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ए इज, ओके। आप लोगों के लिए क्लास ये जो है, यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट ए, ओके, एंड इसकी जो वैल्यू है वो कुछ 30 है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए, यहाँ पे ए, ओके, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। मैंने F11 प्रेस किया, टी पॉइंटर, ओके, हमने पॉइंटर को रन कर दिया, सॉरी पॉइंटर को नहीं, नॉर्मल वैल्यू को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू जो है नॉर्मल प्रिंट आउट की है जो कि 30 है। ये वैल्यू किसकी थी, ए की। ए के अंदर क्या स्टोर था, हमने यहाँ पे जो वैल्यू एक ए क्रिएट किया, इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ मैं मोस्टली, कि हमारे पास ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी, इसके अंदर ए के अंदर 30 स्टोर था, ठीक है। हमने उसको जो वैल्यू बताई क्योंकि हमने ए को प्रिंट आउट करवाया, ठीक है, हमने ए को प्रिंट आउट करवाया, तो ये सिंपली प्रोसेस था, नो इशू। सम टाइम क्या है, हमें एड्रेस बताना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक इस तरह का लॉजिक क्रिएट कर दूं कि मैं कहता हूँ कि ये जो ए है, ए, इसका जो एड्रेस है, इसके साथ मैंने ये एड्रेस का, यहाँ पे देखिएगा एड्रेस पॉइंटर जो है ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। जो हमारे पास एक स्टैटिक साइन है, ठीक है, और एक हमारे पास है ये जो इस तरह का साइन है, ठीक है, एम्परसेंड साइन एंड स्टैटिक साइन। ये दो हमारे पास जो साइंस है, इनकी मदद से हम पॉइंटर्स को, रेफरेंस को, डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ये हमारे पास रेफरेंस के तौर पे होता है और ये हमारे पास डी रेफरेंस के तौर पे होता है। आगे समझ जाएंगे, अभी आपने इस पे जोर नहीं देना। फर्ज करो यहाँ पे मैंने अब ए का जो एड्रेस पुट कर दिया है, ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने ए का एड्रेस पुट कर दिया है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर से देखें कि क्या मुझे यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट आउट हुई है, नो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे उसका एड्रेस प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ है कि कंपाइलर को इस वेरिएबल ए का जो एड्रेस था वो कुछ इस तरह का था, ए एक्स मल्टीप्लाई F0 डी F0 एक्स समथिंग, कुछ अजीब से होते हैं, ये मुझे तो याद नहीं होते, किसी को भी याद नहीं होते। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने क्या किया है कि मैंने ए को प्रिंट आउट नहीं करवाया, मैंने कहा कि एड्रेस ए पे, इसका जो एड्रेस ए है वो प्रिंट आउट करो। तो जब मैंने इसको रन किया है तो आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास इसका एड्रेस आ गया। कोड को थोड़ा सा मजीद खींचता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। हम बात करते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू जो है हमारे पास वो ये थी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट अगेन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए। ये हम आज जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 2022 के अंदर दिसंबर के जो लास्ट डे है 27 डेट है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, खून बिल्कुल हाथों के अंदर जम गया है और बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा है। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए इज़, और यहाँ पे हमें इसका एड्रेस लेने के लिए एम्परसेंड साइन डाला हमने, और बहुत इजी कोड होता है, और साथ में मैंने ए पुट कर दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखिएगा कि हमारे पास क्या हुआ कि एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ये देखिएगा 30, और ये उसका एड्रेस आ गया, किसका, वेरिएबल ए का। अगर हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, हम बात करते हैं इंट बी ले लेते हैं कोई वेरिएबल, या हम वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, ओके, रिजल्ट को कोई वैल्यू आप असाइन कर दो, इसको वैल्यू असाइन कर दो 40, ओके। और सेम एज इट
हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं द वैल्यू ऑफ ए बी कर देते हैं और यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम हम यहाँ पे पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ द एड्रेस, यहाँ पे लिखना था द एस ऑफ दी, यहाँ पे बी इज, यहाँ पे हम बी लिख के उसका एड्रेस लिख देंगे। ओके एंड देखिएगा अब हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, दोनों की हमने वैल्यूज भी पुट की हैं, हमने दोनों के एड्रेस भी पुट किए हैं। तो यहाँ पे कहता है कि बी क्या कहता है, कहता है बी वाज नॉट डिक्लेयर। यहाँ पे देखें हमने बी को इंटीजर टाइप डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी मैंने बी लिख दिया है और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट मैंने लिया है, इसको मैं बी कर देता हूँ। ओके बी कर दिया मैंने इसको। नाउ मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे आप गौर करें कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ की हमारे पास आउटपुट भी मिल गई, उनके एड्रेस भी मिल गए। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास इसका एड्रेस भी मौजूद है और इसका वेरिएबल की वैल्यूज़ भी मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंटर्स के अंदर नेक्स्ट क्या है। ये उसने बताया कि इन दिस स्टेटमेंट वैल्यू 10 विल बी असाइन द मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन को वैल्यू मिल जाती है, फिर उसका कोई मखसूस एड्रेस होता है, ठीक है, ये रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं मेमोरी की लोकेशन के अंदर, ठीक है, और असाइन वैल्यू कर दी जाती है मेमोरी की लोकेशन के अंदर। उसके बाद ये सारे पॉइंट को मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, मुझे ज़रा चेक करने दे वो यहाँ पे क्या बता रहा है। वो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास हमने एक पॉइंटर रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि इस पॉइंट पे इस पूरी लाइन को समझने के लिए हम दोबारा एक कोड के एक मखसूस पार्ट करते हैं जिससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। अब पॉइंटर्स को समझने के लिए मैंने पहले एड्रेस बताया, पॉइंटर्स को समझने के लिए एक नया टैब ओपन किया मैंने, ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इस सारे कोड को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और गौर कीजिएगा मेरे पास इंटीजर ए एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू जो है वो 30 है। अब मैंने एक दूसरा पॉइंटर जो है वो क्रिएट करना है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है लेकिन वो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट करता हूँ ऐड पॉइंटर, ओके, एंड सेट पॉइंटर, कुछ भी। अब यहाँ पे मैंने एक इंट बी नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, बी नाम का वेरिएबल, लेकिन मैं इसे पॉइंटर्स बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक बी भी एक वेरिएबल है और इसको मैंने एड्रेस किसका देना है, इसको स्टोर करवाना है एड्रेस ऑफ दी ए का एड्रेस मैंने इसे स्टोर करवाना है, लेकिन ये अभी एक नॉर्मल वेरिएबल है। जैसे देखिएगा आप बी को असाइन कर देते थे ना ए, तो इसका मतलब होता था कि बी को ए की वैल्यू असाइन कर दी, अब मैंने एड्रेस असाइन करना है, तो यहाँ पे जो बी है इसके साथ मैं एस्टेरिक का सिंबल लगा दिया। अब बी मेरा जो है एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। पॉइंटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंटर की डेफिनेशन होती है पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल, ठीक है, ओके। तो इसको पॉइंटर कहते हैं। अब ये जो बी है, इस बी को मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो ए असाइन कर दिया, लेकिन मुझे ए का एड्रेस असाइन करना है। एड्रेस असाइन करने के लिए क्या देना पड़ता है, एम्परसेंड साइन। अब ये जो बी टाइप का पॉइंटर, अगर मैं नॉर्मली इसको यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर नहीं करता, मैं यहाँ पे फर्ज करो मैं यहाँ पे अगर पॉइंटर नहीं, इसको स्टैरिक नहीं डालता, तो फिर ये एड्रेस सेव नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टैरिक का सिंबल पुट कर दिया है ताकि ये एक पॉइंटर बन जाए। अब बी एक पॉइंटर है, इसको एड्रेस स्टोर करवा दिया हमने किसका, ए का, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सी आउट करवाते हैं, हम यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यू भी सी आउट करवाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं सी आउट, यहाँ पे मैं कह देता हूँ रियल वैल्यू ऑफ द ए इज, ओके। अब यहाँ पे नॉर्मल ए को सी आउट करवा दो, ए को सी आउट करवा दो, ओके ओके। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए इज एड्रेस ऑफ ए। अब मैंने यहाँ पे दो तरीके हैं मेरे पास ऑफ ए। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे पुट करके ए लिख देता हूँ तो ए का एड्रेस आ जाएगा, नो इशू।
ठीक है, चलो ऐसे भी कर लेते हैं। ओके, एड्रेस ऑफ ए विद साइन, ठीक है, GN साइन। ओके, एंड इसको थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अब दूसरा तरीका क्या है, सी आउट, क्योंकि ये पता होना चाहिए, एड्रेस ऑफ ए विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर को मोस्टली PTR कह देते हैं या पॉइंटर ही लिख देते हैं, वो ना हो आप परेशान हो जाएं, अब तबीयत ख़राब हो जाए तो इंसान की सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ओके, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। अब हमारे पास पॉइंटर क्या था, B, अब मैंने जस्ट यहाँ पे B पुट किया है। और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, नॉर्मल सी एक चीज़ की है कि हमने यहाँ पे 3 तरीके अपनाए हैं। एक, मैंने नॉर्मल उसकी वैल्यू सी आउट करवा दी जो कि आपको पहले पता थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एड्रेस ऑफ ए डायरेक्टली जो है वो कर दिया, ठीक है, विद साइन और विद द हेल्प ऑफ। अब तीसरा तरीका जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मैंने साथ में पॉइंटर ले लिया है। अब पॉइंटर बेसिकली क्या है, बी एक पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस ए का स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। इस बात को समझें कि B एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक A वेरिएबल का एड्रेस सेव कर दिया। अब इसको रन करते हैं, कहता हूं मैं यहाँ पे PTR। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर ये करना है आपने कि ये देखो, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये मैंने जो इस साइन के साथ इसको प्रिंट करवाया है ये उसका एड्रेस आ गया है, ठीक है। और अब मैंने इसको पॉइंटर की मदद से यहाँ पे शो करवाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक नॉर्मल एड्रेस आ गया जो कि सेम एज इट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम ये वाला तरीका अपनाएं देन भी ये वर्क करता है, एड्रेस देता है, लेकिन पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। देखो कि जब आपने सी इन सी आउट करना है तो फिर ये वाला प्रोसेस तो आप नहीं कर सकते ना, देन ये वाला ही कर सकते हैं। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको स्टैटिक साइन के साथ क्रिएट किया जाता है और ये एड्रेस सेव कर लेता है किसी दूसरे वेरिएबल का, ठीक है। ये सिंपली उसने यहाँ पे सारी चीज़ें बोली हैं कि ये एक्स डायरेक्टली रेफरेंस करता है वेरिएबल हुज वैल्यूज 10 एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ये आप देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के, यहाँ पे वो कहता है ये सारी थ्योरी आप पढ़ लें, इस थ्योरी के अंदर बहुत सी काम की बातें बताएगा। इस पॉइंट के अंदर समझिएगा, इस एग्जाम्पल के अंदर उसने क्या कहा, वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को कोई प्राइज़ देना चाहते हैं, ये पूरी एग्जांपल है, वो कहता है कि अगर कोई प्राइज़ अनाउंस किया जाता है किसी बंदे के लिए, बीयू में अगर आपको कोई तोहफा मिलता है, आपको कोई इनाम मिलता है, वो कहता है 2 ही मेथड होते हैं बंदे को कॉल करने के लिए, कॉल करना यानी कि बुलाना, या यहाँ पे कॉलिंग के लिए होता है कि उसको रन करना। 2 ही तरीकों से कहता है कि प्राइज़ विनर को आप कॉल कर सकते हैं, एक तो उसका नेम ले सकते हैं, दूसरा कहते हैं उसकी नंबर सीट बता सकते हैं। अगर हम कॉल बाय नेम लेंगे तो वो हमारे पास ये वाला तरीका होता है, कॉल बाय नेम, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल हमने उसका नेम लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉल बाय नेम हमने यानी कि उसका जो एड्रेस है, ये कॉल बाय एड्रेस है, ये भी कॉल बाय एड्रेस है, ये वाला, ये कॉल बाय नेम है। अब हमने उसका नेम लिया तो उसी की वैल्यू थी। अगर हम बात करेंगे कि ये हमने उसका एड्रेस लिया तो ये भी बंदा तो वही है ना, तो कहता है कॉल बाय नेम लेंगे या कॉल बाय एड्रेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर वैल्यूज को एड्रेस के तौर पे, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास कोई ख़ास एक ये इस दायरे का अगर आपके पास ख़ास एड्रेस मौजूद है देन भी आप इधर ही पहुंचेंगे, लेकिन अगर आपके पास इसका नेम यानी कि इसका एड्रेस मौजूद नहीं है, इसका नाम मौजूद है यानी कि इसका नाम ए है, देन भी वैल्यू इधर से ही पिक की जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास प्रोसेस होता है, या आप उसको एड्रेस से कॉल कर सकते हैं या आप उसकी वैल्यू से या नेम से उसको कॉल कर सकते हैं। डिक्लेयर कैसे किया जाता है पॉइंटर को, यहाँ पे ये बात पॉइंट्स को देख लीजिएगा कि ये पर्टिकुलर तरीकाकार कहता है कि हम डबल पॉइंटर्स, यहाँ वी हैव कैन पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर टू डबल पॉइंटर टू द करैक्टर, यानी कि जितना पीछे आपने पढ़ा है ना वो सारा यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, जैसे कि करैक्टर है जो भी है आपका साथ में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं टाइप पॉइंटर की जो भी आप रखें, वेरिएबल का नेम जो है वो लिखना पड़ता है, रूल्स नेमिंग के पॉइंटर के सेम होते हैं जैसे कि आपने उसके रूल्स पढ़े थे वेरिएबल नॉर्मल के, ठीक है। उसके बाद कहता है पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर कर दीजिए जो स्पेसिफिक वे में। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका ये है, यानी कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करना है,
यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे कि आपने इंट एक पॉइंटर बनाना है, जैसे कि पॉइंटर का नेम रख देता हूँ मैं, पॉइंटर का नेम एस रख दिया मैंने, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। अब वो एस जो है वो पॉइंटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पॉइंटर बनाना चाहते हैं तो आपने वही तरीका लिख लिया। फर्ज करो कि हम यहाँ पे लिखते हैं इंट नंबर, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, और इंट हमारे पास स्टैटिक डाल दो, ये हमारे पास एक पॉइंटर है। इंट करैक्टर टाइप का, सॉरी इंट करैक्टर लिख दिया, कार नेम एक नॉर्मल नेम है, और यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक पुट करके नेम हमारे पास जो है ये एक पॉइंटर है, ये हमारे पास एक पॉइंटर है, ठीक है। और ये सारे पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका बताया जा रहा है। उसके बाद नेम इज द नेम ऑफ द पॉइंटर एट द डाटा टाइप एटसेट्रा, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़िएगा। स्टैटिक साइन कहता है पुट कर दे, आप इसके साथ कहता है स्टैटिक साइन पुट कर दे, ठीक है। और उसके बाद कहता है वेरिएबल को डिक्लेयर करें, पॉइंटर मस्ट बी प्रोसीड बाय स्टैटिक साइन एसोसिएटेड विद द नेम, स्टैटिक जो है एसोसिएट विद द स्टैटिक नेम आपने पुट कर देना है, लाइक इंट। अच्छा यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने के ना 3 तरीके होते हैं नॉर्मली, आप इसको इस तरह से भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने एक इंट नेम को पॉइंटर क्रिएट करना है तो इसको इंट स्टैटिक पुट करें, नेम लगा दें, ओके। एक तरीका था इंट, यहाँ पे स्टैटिक लगा दें इंट के फौरी बाद, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के यहाँ पे नेम लिखते हैं, दूसरा तरीका। उसके बाद इंट स्टैटिक नेम आल्सो या पॉइंटर, यहाँ पे ये सारे तरीके जो है वो वैलिड है। उसके बाद सबसे बेस्ट वो कहता है कि हमारे पास ये है, वो विल राइट एज, कहता है कंफ्यूज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर आप कहता है कंफ्यूज हो जाएंगे विद डाटा टाइप लाइक, यानी कि देखिए आपने इंट लिखा तो इंट के साथ ही आपने लिख दिया मे बी कंफ्यूज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, सपोज वी वांट टू डिक्लेयर द पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू इंटीजर। अब ये पॉइंटर टू इंटीजर है, इस बात का ख्याल करना है कि ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंटर टू इंटीजर है। अगर मैं बात करूँ ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये करैक्टर टू पॉइंटर है, ठीक है। जो भी उसका डाटा टाइप है उसके साथ आपने उसको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें आप कोमा लगा के एक से ज़्यादा पॉइंटर्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये थ्योरी लाजमी तौर पे मस्ट रीड किया करें, एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। कहते हैं पॉइंटर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पॉइंटर डिक्लेरेशन लाइन एटसेट्रा और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और उसके बाद उसने ये देखें डबल टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है, ओके। एंड ये करैक्टर टाइप का है, ये करैक्टर टू पॉइंटर है, इस पॉइंटर टू डाटा टाइप करैक्टर। यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपने लाजमी तौर पे, ये देखें ये पढ़ा करें, ये सारा कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल के नाम के साथ जो भी आपकी डाटा टाइप है वो आपने बताने। 3 पॉइंटर यहाँ पे एक ही कोमा लगा के उसने बता दिए हैं। उसके बाद कहता है वी कैन मिक्स द पॉइंटर डिक्लेरेशन विद द सिंपल वेरिएबल ऑन द लाइन, यहाँ पे उसने कहा कि आपने एक इंट पुट किया, कहता है वी कैन मिक्स द पॉइंटर डिक्लेरेशन विद द सिंपल वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें कि अगर आपका सारा डाटा इंटीजर टाइप है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक अली एक मेरा वेरिएबल है, कॉमा लगाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया बिलाल लिखा, मेरा दूसरा वेरिएबल है। डाटा टाइप क्या है पीछे देखो इंट है, ये डाटा टाइप हमारे पास इंट है। और यहाँ पे हमारे पास एक मैं साथ में ले लेता हूँ अलीना, ठीक है। अलीना भी मेरा एक वेरिएबल है, इनमें से किसी को पॉइंटर क्रिएट कर दो, ये मेरा पॉइंटर बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई एरे लेनी है तो इंटीजर टाइप की लेनी है तो हम बात कर देते हैं नम नाम की, हम एक एरे ले लेते हैं, इसका साइज 40 कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं हम एक ही डाटा टाइप के साथ पुट कर सकते हैं। ये सारे एमसीक्यूज है। कहते हैं डिक्लेरेशन पॉइंटर डाटा टाइप सिंपल, उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ लें। एरे के साथ कहता है आप लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा है। उसके बाद उसने कहा ये हमारा पॉइंटर है, ये हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी वैल्यू जो है आगे जाके ये देखें, मैंने आपको बता दिया था कि मैंने ए से बताया था, उसने किसी दूसरे तरीके से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल कर लीजिएगा कि ये जो पॉइंटर होता है ये सिर्फ एक ही बार ये एम्परसेंड साइन डालना है आपने, ये सिर्फ एक ही बार आपने पुट करना है, ये एड्रेस के लिए होता है, ठीक है। अगर ये 2 टाइम पुट करें तो ये सी लैंग्वेज के अंदर ये हमारे पास एंड ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी आपने चीज़ें देखनी है कि पॉइंटर जो है लोकेशन को पॉइंट करता है, मैंने पहले बता दी ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंटर है, ये मेमोरी के एड्रेस के ऊपर कंटेन होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी पढ़ने वाला है।
और ठीक है, एड्रेस कहता है रिप्रेजेंट किया जाता है ओनली होल्स नंबर की सूरत में, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है। और उसके बाद ये सारी लाइन पढ़ें, देखें इंपॉर्टेंट, हर लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर सीखना है तो थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये स्टैटिक साइन के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूज टू नेम ऑफ द पॉइंटर टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे भी एक पॉइंट की चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको कोड करके देता हूँ, देन आपको समझ आ जाएगी। ये उसने एड्रेस वगैरह सारा पुट किया है, ये देखें। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखें कि ये z एक वेरिएबल है, उसको क्या स्टोर करवाया जा रहा है, पॉइंटर +2, कि यानी कि जो भी वैल्यू पॉइंटर में स्टोर थी उसके अंदर 2 प्लस कर दिया गया, ओके। जो भी वैल्यू उस पॉइंटर में स्टोर थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी वैल्यू पॉइंटर में स्टोर थी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर हमने बात की कि जो मेरा b था वो एक पॉइंटर था, ठीक है, इसके पास एड्रेस किसका था, a का, ओके, a का एड्रेस था इसके पास। तो a के अंदर स्टोर क्या था, a के पास 2 वैल्यू थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम बात करेंगे कि z एक नया वेरिएबल है, उसको क्या दिया, उसको हमने बोला कि जो हमारे पास जो c है ना पॉइंटर, क्योंकि वो उसके पास एड्रेस किसका स्टोर है, इसका a का, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी अभी 2 वैल्यू है। इसके अंदर अगर हम 2 प्लस कर दें इस पॉइंटर के अंदर b के अंदर, तो इस b की जगह पे 2 प्लस ये 2, टोटल आंसर 4, जो कि इसको स्टोर कर दिया गया। यहाँ पे भी यही सीन है कि ये जो पॉइंटर है इसके पास जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसमें 2 प्लस करवाया, 2 मल्टीप्लाई करवाया, 2 माइनस करवा दिया, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन सेम होगी, सिर्फ पॉइंटर मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, ओके। एंड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, यहाँ पे कहता है कि वी विल डिक्लेयर इट, हमें इसे पहले डिक्लेयर करना चाहिए और फिर इसे इंश्योर कर लेना चाहिए कि वी नो वैल्यू वेरिएबल एट स्टोर द लेटर स्टेज, ओके। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाला है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट कहते हैं उतना भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पॉइंटर को हमेशा हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर, ये मैं सारा डाटा डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कोई कि मैंने एक इंट, यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक पॉइंटर, पहले मैंने नाम b रखा था, अब मैं इसका नाम जो है इंट ptr रख देता हूँ। अब ptr वेरिएबल का नाम है, कोई पॉइंटर नहीं लिखा मैंने। पॉइंटर तो ये तब बनेगा जब इसके पीछे मैं स्टैटिक पुट करूंगा, अब ये पॉइंटर है, वैसे ptr लिख देने को पॉइंटर नहीं कहा जाता। अब हमारे पास जो पॉइंटर है इंट ptr जो, यानी कि मैंने उसको इंट पॉइंटर कह देना है, तो ये जो हमारे पास इंटीजर टाइप पॉइंटर है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये जो पॉइंटर था इसको मैंने वैल्यू 0 पुट कर दी, इनिशियलाइज 0 करवा दी, ठीक है, तो दिस इज नल, ओके। अगर मैं ptr इसको null नल, यानी कि अगर मैं इसको नल वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये भी नल पॉइंटर कहलाएगा। तो ये क्या है, नल पॉइंटर। यही पॉइंट उसने बताया है कि इज कॉल्ड नल पॉइंटर। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लो ताकि हमारे पास ये कॉल्ड नल पॉइंटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। पॉइंटर इज नथिंग, ठीक है, पॉइंट टू नथिंग, यानी कि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यू एड्रेस स्टोर नहीं किया। यानी कि पहले हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो हमारे पास ptr था उसको हमने क्या किया था, हमने उसको एक एड्रेस दे दिया था a का, लेकिन अब मैंने ptr को कुछ भी नहीं दिया, मैंने उसको कहा 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ भी एड्रेस नहीं कर रहा, ये नल पॉइंटर है, ओके। एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट देखिएगा कि हमारे पास उसने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही कि किसी चीज़ को वो कहता है कि 0 इज़ नॉट कंसिडर्ड द वैलिड वैल्यू फॉर मेमोरी। ये आप लोगों के लिए पढ़ने की चीज़ें हैं, अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें। ये लेफ्ट राइट साइड का उसने कंसेप्ट बताया कि लेफ्ट साइड पे पॉइंटर लिखा जाता है, राइट साइड पे उसको वैल्यू साइन की जाती है, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड। उसके बाद पॉइंटर मस्ट बी वैलिड एड्रेस, अब इसके पास एड्रेस वैलिड होना चाहिए। एंड ये तरीकाकार उसने बताया कि ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर उसने बताया एटसेट्रा फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर्स, कॉल बाय रेफरेंस, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हैं। तो आई होप सो दैट कि आपको यहाँ तक काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। और हम फिर नेक्स्ट इस लेक्चर का हाफ पार्ट मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और मेरा सांस बिल्कुल बंद हो रहा है। तो जो सीखने की चीज़ें थी मैंने आपको सिखा दी हैं। अब इस चैप्टर के हवाले से आपका कोई MCQ नहीं ख़राब होगा, बाकी का जो पॉइंट है मैं उसको नेक्स्ट पॉइंट पे रिकॉर्ड कर दूंगा, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।